आजकल आप लोग देख रहे हो संसद में सोनिया गांधी के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं और जॉर्ज सोरोस के संबंध में उनसे संबंध बताया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि सोनिया गांधी ये बताए कि उनका जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। अब आप समझते हो जॉर्ज सोरोस का संबंध सोनिया गांधी से क्या है, ये आप इस बात से समझ लीजिए कि कांग्रेस बार बार अंबानी और अडानी के ऊपर जो सवाल उठा रही है, क्योंकि वो भारतीय उद्योगपति हैं इसलिए उठा रही है, और जॉर्ज सोरोस भारत की प्रगति नहीं चाहता है, भारत को तबाह करना चाहता है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को भी अलग देश मानता है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि इसका संबंध ये है। आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। ये जॉर्ज सोरोस का ही प्लान था। जॉर्ज सोरोस चाहता है कि भारत में उसकी मर्जी की सरकार बने ताकि बांग्लादेश जैसा हालत भी इंडिया में भी हो। जॉर्ज सोरोस ये भी चाहता है कि बांग्लादेश का हालत हुआ वो भारत का भी ऐसा ही हाल हो। दूसरा, ये मोदी या दूसरी जो सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, वो ना हो भारत में, क्योंकि अगर कहीं भी धरती पर कुछ होता है मुसलमानों के विरुद्ध होता है, जैसे अभी हमास के साथ हो रहा है, वो उसमें तो बार बार आंसू बहाए जाते हैं, नदियां बह जाती हैं, लेकिन एक बार भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में एक बार भी नहीं बोला। ये संबंध दिखाता है कि जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी का क्या संबंध है। सोनिया गांधी का क्या संबंध है ये बताता है कि बार बार अंबानी अडानी के ऊपर क्यों उंगली उठाई जा रही है जगह जगह। अंबानी अडानी तो कांग्रेस को पहले से ही फंडिंग करते आए थे। अभी क्या हो गया है कि जॉर्ज सोरोस उनको ज़्यादा फंड देता है, और सोनिया गांधी को उसकी वेबसाइट पर उसका उपाध्यक्ष बताया गया है। जॉर्ज सोरोस की जो संस्था है उसका उपाध्यक्ष दिखाया गया है। पहले भी आपने देखा होगा जब गलवान हुआ था तो राहुल गांधी भाग करके चाइना के दूतावास गए थे। उसको भारतीय सुरक्षा बलों या भारत की सरकार या भारत की पर विश्वास नहीं था। आप क्या जानते हैं आखिर ये परिवार क्या भारत का भला चाहता है? ये क्यों ये क्या नाम है, राहुल गांधी क्यों बार बार भागकर विदेश जाता है, कभी ब्रिटेन जाता है, कभी अमेरिका जाता है? इसका क्या है? जॉर्ज सोरोस है इसका। उसका फंडिंग कौन करता है इसकी यात्रा का? ये भी आपको सोचने की बात है। जो लोग बोलते हैं अभी, किसी को अंधभक्त बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, वो थोड़ा सोच लें अब भाई इसका क्या संबंध है। आपको बता दूं भोपाल गैस कांड हुआ था, मैं पहले भी बता चुका हूं इसको, यूनियन कार्बाइड का। उस आदमी को, एंडरसन को, रातों रात राजीव गांधी ने हवाई जहाज में बैठा करके अमेरिका भगा दिया था। तो राजीव गांधी को क्या है, भारतीय जो मारे गए थे भोपाल गैस कांड में उनकी चिंता थी? उसकी चिंता होती तो उसको कोर्ट में भागकर पकड़ कर लाया जाता, मुआवजा दिलाया जाता। अगर उसकी चिंता होती तो वो जेल में होता है। एंडरसन आज नहीं थी। क्योंकि या हिंदुओं की 1% भी इस परिवार को शुरू से अभी तक चिंता होती तो भाई बांग्लादेश के बारे में भी कुछ बोल देते।
हैं? नहीं थी। 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन के नाम पर मुस्लिम लीग पार्टी ने कत्लेआम मचाया था बंगाल में, उस टाइम तो बंगाल एक ही था, आसाम का हिस्सा भी बंगाल में आता था कुछ, जब तक हिंदू मारे जा रहे थे, जब तक शांति से नज़ारा देख रहे थे। जब हिंदुओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया, महात्मा गांधी भाग करके वहाँ बीच बचा करना को पहुँच गए, अनशन कर दिया वहाँ जा कर के। ये सच्चाई है। एक नहीं, हजारों आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। आज केरल के बारे में जहाँ प्रोफेसर का हाथ काट दिया जाता है, एक थोड़ी सी ईसानंदा के नाम पर एक दुकानदार को सरेआम मार दिया जाता है। आज अलग कॉलोनी, हलाल बिल्डिंग वहाँ बनाया जा रहा है, एक बार भी नहीं बोला जाता। क्यों राहुल गांधी को यहाँ से भागकर वायनाड से इलेक्शन लड़ना पड़ा? वहाँ ऐसी क्या खासियत थी? ये आप सोचें थोड़ा सा।